अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नादिर मज़हर और आप मेरी पॉडकास्ट देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और अगर ख़ास तौर पर इनके तारुफ़ की बात करें तो ये ख़ुद एक मुमताज़ शख्सियत हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। एडवोकेट मुबशिर कुरेजा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त मुल्तान में एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं। लोगों के हकूक़ के हवाले से, और ख़ास तौर पर ऐसे मुआशरे में जहाँ लोगों को हकूक़ नहीं मिलते तो ये उनको हकूक़ दिलवाते हैं। इसके साथ साथ जो है माशरे के पिछड़े हुए तबके के राइट्स के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों के साथ भी कनेक्टेड हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स से लेकर तकरीबन तमाम ऐसे इदारे जो इंसानी हकूक़ से वाबस्ता हों उनमें काम भी कर रहे हैं। मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर आज इनसे बात करते हैं, और एक सबसे बड़े इशू जो माशरे में इस वक्त है कि तलाक़ की वजूहात और खुला की क्या वजूहात हैं, इनसे इन पर जो है इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। तो सबसे पहले सर वेलकम करता हूँ आपको, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज तशरीफ़ लाए हैं। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। अच्छा सर, शुरू करते हैं। आपके सामने है आजकल माशरे में जहाँ बहुत से जराइम और बहुत से मसाइल हैं, एक सबसे बड़ा इशू तलाक़ और खुला लेने का है। इसको ज़रा तफसील से बताएं, क्या वजूहात हैं, रेशो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन? तलाक़ की मेनली वजह ये है कि अब हमारे पेरेंट्स भी और हमारे पेरेंट्स के साथ-साथ हम उनके जो औलादें हैं, बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, वो भी प्रैक्टिकल नहीं रही। वो ये सोचते हैं कि जी, क्योंकि ये ग्लिटरिंग से एक उनको एक एनवायरनमेंट दिखाया जाता है कि जी शादी जो है वो एक ऐश करने का नाम है, मज़े करने का नाम है, और वो जो ऐश और मज़े हैं वो ये पैसे से और आसाइशों के हसूल से ही हासिल हो सकते हैं। तो और वो कोई भी एक जो जवान आदमी है, चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो 25, 26, 28 साल, 30 साल की उम्र में घर, गाड़ी, बंगला और ये सब चीज़ें वो नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसे। वो नौकरों की फ़ौज और वो इस किस्म की आसाइशें नहीं दे सकता, ज़्यादा कंफर्ट नहीं दे सकता। तो होता ये है कि जो आप तसव्वुर करके आते हैं या जो आप डिमांड्स कर रहे होते हैं या जो आप चाह रहे होते हैं, रियलिटी चेक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है और जो एडजस्टमेंट करने में शुरू में जो टाइम लगता है, वो आप देते नहीं हैं। दोनों तरफ से जो एक समझने की ज़रूरत ये है कि जो ख़ातून है या जो भी आपका लड़का है, दोनों साइड्स को ये समझने की ज़रूरत है कि शादी जो है वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म जर्नी में दो अजनबी लोग जब आके मिलेंगे तो दोनों एक मुख्तलिफ शख्सियत रखते हैं, सोच रखते हैं, पसंद रखते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में, एक दूसरे को समझने में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो बेहतर तो यही होता है कि सबसे पहले आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो जाए। आप डेवलप करने की कोशिश करें कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं, हमारी क्या ज़रूरियात हैं, और जो ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा सा नीचे कर लें। वक्त के साथ साथ सभी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम इन्हीं बच्चों से अगर हम पूछें, जो शादीशुदा नौजवान जब शादी करने जा रहे होते हैं या शादी करते हैं, कि आपके जो पेरेंट्स थे तो क्या उनके पास भी गाड़ी, घर और अच्छी जो है वो लाइफस्टाइल था, तो वो आपको बताएंगे कि हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। अर्ली एज जो है उसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद ही जाके ये चीज़ें। अर्ली एज में और स्ट्रगल का अरसा काफ़ी लंबा होता है। ये जो सब चीज़ें जो हैं ये थोड़े पैसों से नहीं खरीदी जा सकती कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर गए, करियाना स्टोर पे गए और आप जाके घर, गाड़ी और ये सब कुछ ले आए और एक आपने एक अच्छा स्टेटस बना लिया, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार ली, डिसेंट लाइफ गुजारने लग गए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको टाइम लगता है, 50-60 साल लग जाते हैं। लोग ज़िंदगी भी गुजर जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर जाके ये चीज़ें सेटल होती हैं। वो कहते हैं कि ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। पूरी नहीं होती, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो ख्वाहिशात को थोड़ा सा महदूद लगाम देनी चाहिए, थोड़ा सा उसको रोकें। जायज़ ख्वाहिशात रखने में कोई हर्ज नहीं है, ये सब जायज़ ख्वाहिशात हैं, कोई बुरी बात नहीं है। मतलब कि एक इंसान की जो ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात, वो पूरी होनी चाहिए। इसके साथ एक कंफर्टेबल लाइफ हो, बेशक। यकीनन, और कंफर्टेबल लाइफ के लिए जैसे कि आजकल हमारे मुआशी सूरत हाल भी है, बड़ी मुल्क की और जॉब्स की और मार्केट की और बिजनेस की, वो भी ऐसी नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इस वजह से होता है जब रिश्ते ढूंढने जा रहे होते हैं हमारे यहाँ पेरेंट्स भी और बच्चे भी, तो दोनों तरफ ये चाह रहे होते हैं कि लड़की की क्या हैसियत है, लड़के की क्या हैसियत है, लड़का सोशल कितना स्टेटस जो है कमाता है, आजकल। क्या कमाता है। तो जो स्टेटस, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, सोशल से भी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है, बाकी चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब रियलिटी चेक आता है उसके बाद तो वो बड़ी चीज़ें ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं, एक्सपोज आ जाती हैं। और आप पैसे के बल पे
बिलफर्ज हम ये मान भी लें कि पैसा आपके पास बहुत है और आप रह रहे हैं, तो इस ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इससे कोई अच्छी कामयाब खुशख्वार खुशखुरम अच्छा, ज़िंदगी जो है वो सब वो गुजारेंगे। किस तरह मतलब कि? मतलब देखिए, पैसे से आप कंफर्ट तो खरीद सकते हैं, लेकिन हम्म। आपका मिजाज ही नहीं मिलता। आप मतलब खुशी किसी और चीज़ का नाम है, पैसे में नहीं है खुशी बेसिकली। पैसे से आप आसाइश खरीद सकते हैं, हम्म। खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। बहुत सारी ज़रूरियात खरीद सकते हैं, पैसा बिल्कुल। सब कुछ है, लेकिन आप कह लें कि बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं सब है। कुछ नहीं है। तो मेरे नज़दीक तो यही वजूहात हैं कि जो जो हमारे अंदर जो एक वो लालच का एक अंसर है, वो आगे चला गया है। सर आप समझते हैं इसका कसूरवार सोशल मीडिया या टेलीविज़न भी है? जैसे लोग फिल्म और ड्रामा में अपनी ज़िंदगी को वैसे जो है विजुअल कर लेते हैं कि मैं भी एक ऐसा स्टार बनूंगा, मेरी लाइफ जो है ऐसी होनी चाहिए। हम विजुअलाइज़ तो करते हैं, यकीनन हम्म। इंसान है, और इंसान तो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशें मिलें, हम्म। ओवर द नाइट मिल जाएँ, और कोई जादू का चिराग हो जिससे वो रख दें और ये सब कुछ हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम्म। तो मैं तो समझता हूँ कि हाँ, सोशल मीडिया का भी इसमें कसूर है। फिर पेरेंट्स को अपनी जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है, जो हम्म। उनको जो एनवायरनमेंट है, उनको ये बताना चाहिए, माँओं को ख़ास तौर पर, कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम्म। कि ये हमारी लाइफ थी जब हमने स्टार्ट की, या हमारे आपके नाना नानी या दादा दादी या बुज़ुर्गों ने ऐसे मैरिड लाइफ यहाँ से स्टार्ट की थी, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत जल्दी हासिल कर लें, बड़ा टाइम लगता है। मतलब शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक शॉर्टकट जैसे एक हमारे माशरे में एक होता है कि आप तालीम हासिल करते हैं, एक मास्टर करते हैं, कोई भी डिग्री लेते हैं, हर चीज़ में फिर आप टाइम लगता जॉब है। जॉब करते हैं, उसमें फिर आप तरक्की होती है स्टेप बाय स्टेप। एक तो चीज़ों को मेरे ख्याल है हम अपने बच्चों को ये बताएं, अपने जो नौजवान तबका है, कि आपने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना और ज़िंदगी को एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलना। जी बिल्कुल, ग्रेजुअली आप सब कुछ हम्म। सीखेंगे भी सही, आप एडजस्ट भी कर लेंगे, आप अपना जो है कंफर्टेबल डिसेंट लाइफस्टाइल भी जी हासिल कर बिल्कुल। लेंगे। अच्छा सर, इसके बावजूद लोगों को पता भी होता है कि हमारी जो जैसे लिमिट या हमारी बाउंड्रीज़ हैं, या फैमिली जब रिश्ते हो रहे होते हैं, तो क्या उस वक्त नहीं होता कि अंडरस्टैंडिंग कि यार हमारी बेटी इस घर में जा रही है, हमारी बेटी का या बेटे का क्या माइंडसेट है, मैचिंग नहीं हो रही दोनों ख़ानदानों की? असल में हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये चल रहा है कि पेरेंट्स जाएंगे, वो देखेंगे, हम्म। पसंद करेंगे, और जो भी उनका क्राइटेरिया है, हम्म। और वो शादी कर देंगे। तो इनके राइट्स नहीं दिए जाते हमारे राइट्स कपल्स की को? बात तो बाद में आती है। जो बात अंडरस्टैंडिंग से चली थी वो ये थी कि अंडरस्टैंडिंग या समझ तो उसी वक्त होगी, कंपैटिबिलिटी जिसे आप बोलते हैं कि एक हम्म। दूसरे के साथ हम आहंगी सिर्फ उसी वक्त हो सकेगी कि अगर आप दोनों फैमिलीज मिलें, बैठें, हम्म। खाने पे बुलाएं, एक दूसरे के यहाँ आएँ जाएं, एक दूसरे को समझें, हम्म। और फिर किसी फैसले पर पहुँचें। हम्म। ना कि उसको झट मंगनी और पट ब्याह वाला जो हिसाब है, बिल्कुल। उसमें चीज़ें समटाइम बहुत ऐसा होता ख़राब है जो होती चीज़ें हैं। दिख रही होती नज़र आ रही थी वैसा होता नहीं है, तो शुरू में हर कोई बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बिल्कुल। बड़ा प्यारी-प्यारी बातें कर रहे होते हैं, फिर शादी का माहौल भी होता है, हम्म। जोश भी होता है, और खुशियों में आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक भी कर देते हैं, और फिर हम्म। कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक नहीं होता नहीं इतनी होता। आसानी से। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। लेना चाहिए। अच्छा सर, ज़्यादा रेशोज़ ख़वातीन की तरफ से खुला लेने के हैं या मर्दों की तरफ से तलाक की हैं? अ, दोनों तरफ से है, बदकिस्मती से ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा है। मैं इसमें ख़वातीन को दोष नहीं देता। हुँ। उनको इल्ज़ाम इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वो जिस घर में ब्याह के जा रही हैं वहाँ वो नहीं होती हैं। हुँ। वहाँ वो एक तरह से मेहमान होती हैं। हुँ। जो ससुराल है, घर है, जो शौहर साहब हैं, उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, और उनको ऊपर जो है एक एडजस्ट करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए, उनको स्पेस देनी चाहिए जो हुँ। उनकी ड्यू हो, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएँ। हुँ। एकदम से आप तवक्कुआत का जो एक पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, हुँ। और समझते हैं कि हमने शादी नहीं की, हम नौकरानी ब्याह लाए हैं, हुँ। तो वो आपकी बीवी है, आप उसके शौहर हैं, आप हुँ। उसे शरीक हयात के तौर पे ट्रीट करें। हुँ। आप उसे अगर आप ये समझेंगे कि वो एक तरह से उसने ये करना है और वो करना है, और घर हुँ। में ए टू ज़ी सारा काम सिर्फ उसी ने करना है, हुँ। और तो वो फिर मसला हो जाएगा। तो ये सिर्फ मतलब कि एक आप किचन से लेकर, और इसका आप कहें कि एक्चुअली तो ख़वातीन का शोभा यही होता है कि ज़्यादातर उन्होंने कुकिंग करनी है, जी, जी, किचन जो अमूरी सँभालना है, खानादारी होते अमूरे हैं। खानादारी होते हैं। तो उसमें भी आपको एक तरह से एक स्पेस देनी चाहिए, हुँ। कोशिश करनी चाहिए कि आप एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखें, हुँ। और फिर आगे चलें लाइफ़ अच्छा में। सर, बहुत सी फैमिलीज़ में मैंने जो देखा है
जो फैमिली का इंटरफेरेंस होता है ख़ास तौर पर, जिसे हम ससुराल कहते हैं, लड़की का ससुराल या शोहर शोहर का ससुराल, जो उनका इंटरफेरेंस होने से भी क्या मामला ख़राब होते हैं, या एक ये कुछ इसमें ज़रा क्या हकीकत है? नहीं जी, यकीनन होते हैं, क्योंकि आप लड़की को जो नई दुल्हन आती है, जो आपकी बीवी बनती है, आप उससे अपना दोस्त नहीं बनाते, आप उससे शेयर नहीं करते, या वो आपसे शेयर नहीं कर पाते। एक कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं दोनों के जी दरमियान। जी, तो लड़का भी और जो लड़की भी है, जो जो न्यूली मैरिड कपल है, वो अपने घर वालों से, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, उनकी ट्यूटरिंग पर, उनके मशवरों पर चल रहे होते हैं। कि बहन जो कहेगी वही करना है, अम्मी जो कहेगी वही करना है। हाँ, तो होता ये है कि लाइफ आपकी है, और पीछे से आपको चलाने वाले जो रिमोट मुख्तलिफ लोग हैं, अगर रिमोट आप उनके हाथ में दे देंगे अपना, तो शायद एक भी चैनल ढंग से आप नहीं देख सकेंगे। तो वो जो चीज़ आगे चलेगी वो फिर ऐसी ही होगी जिसका नतीजा तलाक पर होगा, खुला पर होगा, और नेचुरली जो है वो फैमिलीज डिस्ट्रॉय होंगी। हाँ सर, माशाल्लाह आप वकालत से वाबस्ता हैं, आपके पास ऐसे काफ़ी केसेस आते होंगे, तो आप किस तरह से डील करते हैं? अमूमन किस तरह के ज़्यादा केसेस आते हैं, वजूहात क्या होती हैं? मेनली जो हमें जो ख़वातीन आकर बताती हैं, जो कि फैमिली लिटिगेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ख़वातीन से रिलेटेड है, उसके बाद मर्द आते हैं, तो ज़्यादातर उनकी यही शिकायत होती है कि हमारे साथ जो शौहर का और ससुराल का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, और ये हमें जो ख़र्चे से बड़ा तंग करते हैं। इसके मेनली यही 2 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं कि एक तो हमारा जो है मिज़ाज नहीं मिल रहा, दूसरा ये है कि शौहर साहब जो है हमें प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे, हमें खर्च नहीं दे रहे, मुझे मेरे बच्चों का खर्च नहीं दे रहे, और ये है कि मुझे सोशलाइज़ होने के लिए मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो कि मेरा बहन भाई हैं, उनसे मिलने-जुलने की मुझे वो आज़ादी नहीं दे रहे, मुझे महके से बात करने पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, आने-जाने पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, और इस किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं ज़्यादातर। और एक्सट्रीम सिचुएशंस में उनकी ये भी शिकायत होती है कि जी शौहर साहब जो हैं और जो ससुराल है वो हम पर जो है वो हमसे मैन हैंडलिंग कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, वाले हम पर हो रहा है। सर वैसे कानूनन कितना मतलब कि मर्द पाबंद है अपनी बीवी को खर्चा देने पर, कोई इसकी कोई तादाद है, दादोशुमार? देखिए, शौहर जो है वो अपने कमाई का जो एक रीज़नेबल जो उसका एक स्टेटस वो मेंटेन करता है, फाइनेंशियल स्टेटस, उसके मुताबिक उसने उसको चलाना है। ये नहीं है कि अगर एक शौहर जो है वो 25,000 कमाता है तो अपनी बीवी को जो है वो ब्रांडेड सूट्स लेकर देगा। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हो चुके होते हैं पहले अपना भी और दूसरों का भी, एक तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका आइडिया हो चुका होता है, फिर ही आप जाके शादी करते हैं। और अमूमन अगर कज़न मैरिज हो तो ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होती हैं, किसी को पता होता है कि जी हमारी जो फैमिली है उनका क्या स्टेटस है, क्या लाइफस्टाइल है। स्टेटस की बात इसलिए ज़्यादा हो रही है, फाइनेंस की बात इसलिए ज़्यादा हो रही है कि हम चूँकि एक गरीब मुल्क है, हमारे यहाँ जो है मेजॉरिटी जो है कोई एलीट क्लास नहीं है, कोई बहुत अमीर और वेल्दी लोग नहीं है हमारे यहाँ, एक मिडिल क्लास है। तो ज़्यादातर हमारे इश्यूज़ जो हैं वो शुरू ही फाइनेंशियल इश्यूज़ से होते हैं, और दूसरे नंबर पर बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें यही है कि आप अगर आपकी एक इनकम है जितनी भी, उसमें आप रीज़नेबली मेंटेन करें, आप उनको मतलब उनका राइट है, यकीनन उनका राइट है, यकीनन उनका उनको खर्च दिया जाए अलग से। जी, और इसी तरह निकाह नामे के वक्त जिस वक्त आप निकाह कर रहे होते हैं तो निकाह नामे पर भी लिखा जाता है कि आप बीवी को मंथली कितनी जो है पॉकेट मनी देंगे। अच्छा, कुछ लोग निकाह के वक्त जो है उस वक्त तो कहते हैं कि हक महर इतना देंगे, लेकिन बाद में वो वापस भी ले लिया जाता है। इस पर आप बताएं ज़रा कि ये औरत का हक है, वापस लिए जा सकते हैं उससे? नहीं, देखें जी, निकाह नामा में जब महर लिखा जाता है, निकाह महर के बगैर हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा निकाह नहीं है जो महर के बगैर हो सके, क्योंकि ये एक तरह से मुआहिदा है, जो इस्लामी इसका एस्पेक्ट भी है। तो महर तो देना लाजमी है, चाहे वो मौजल हो या गैर मौजल हो, जिसे हम प्रॉम्प्ट और डेफर्ड भी कहते हैं। तो इसमें आप महर अगर बेगम खुशी से माफ़ कर दें तो और बात है, यानी शोहर का हक नहीं है उससे ले शौहर सके। का कोई हक नहीं है।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इस निकाह भी टूट जाता है अगर ले लेता है शोहर, क्या मिथ बनी हुई है जैसे बहुत सारी, तो क्या समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निकाह नहीं टूटता, लेकिन बहरहाल महर जो है वो बीवी का राइट है। राइट है। अच्छा सर, जैसे कि आप बता कि तलाक में ख़वातीन की ज़्यादा रेशो बताई जाती है कि वो खुला ले लेती हैं, जी। तो आप क्या समझते हैं इसमें ख़वातीन का कितना परसेंट होता है, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? ख़वातीन के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, शादी के से पहले भी और शादी के बाद भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और अदालतों में आने से पहले और किसी भी तरह के झगड़ों से पहले कोशिश करें, और कोशिश करते भी हैं कि बड़ों को इन्वॉल्व करें कि मामलात जो हैं वो प्यार मोहब्बत से, अफ़ाम व तफ़हीम से, और जो एक दूसरे के मसले मसाइल सुन के समझ के उसे हल कर लें। अदरवाइज़ खुला यकीनन आपका राइट है, जिस तरह शौहर आपको तलाक दे देता है ये शौहर का राइट है, हम उसको रोक नहीं सकते। इसी तरह खातून को हम बीवी को खुला लेने से नहीं रोक सकते, ये उसका राइट है। तो है तो ये नापसंदीदा अमल के आप एक घर टूट जाए, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल एक गुंजाइश ज़रूर रखी गई है कि अगर आप मियाँ बीवी आपस में नहीं चल सके किसी भी वजह से, तो वो एक दूसरे को अच्छे अंदाज में अलग हो जाएं, अलहदा हो जाएं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आप क्या समझते हैं जैसे शादी से पहले इंगेजमेंट ख़ास तौर पर रिवाज है हमारे मुल्क में कि इंगेजमेंट कर दी जाती है, उस दौरान गुफ्तगू का सिलसिला होना चाहिए, आप समझते हैं मुलाकात होनी चाहिए आपके लाइफ पार्टनर से? आप गुफ्तगू कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स, और मिल भी सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स अपने घर में, लेकिन वो इतना ना हो कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि चीज़ें इतनी एक्सपोज हो जाती हैं कि वो निकाह तक पहुंचते नहीं हैं, मंगनियाँ टूट जाती हैं, निकाह तक नहीं पहुंचती, और जो है मंगनियाँ टूट जाती हैं, और बड़े इसमें इश्यूज सामने आ जाते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप उसको समझें, रखें, लेकिन एक पर्दे में एक हद तक रखें, इतना ना हो कि बाद में दूसरा कोई भी फरीक एक दूसरे के बारे में कोई गलत राय बना ले, बिल्कुल, या उसकी गलत चीज़ें जो हैं वो आपके लिए एक मसला होता है कि बाज़ औक़ात छोटी सी बात होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन वो फिर बातें इतनी बात का बतंगड़ बन जाता है कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं बजाय इसके कि सुधार की तरफ जाएँ। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक रीज़नेबल और माकूल अंदाज में चीज़ों को चलाया जाए। ठीक है। अच्छा सर, काफ़ी शिकायत भी होती हैं कपल्स की तरफ से कि शादी के कुछ अरसे बाद 3, 4, 5 साल बाद जो मर्द है उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है अपनी वाइफ में, या वाइफ का इंटरेस्ट कम होने लगता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं? शादी से पहले जो है होते हैं वो मर्द और औरत होते हैं, लड़का लड़की होते हैं। शादी के बाद वो मियाँ और बीवी बन जाते हैं, और जब मियाँ और बीवी बन जाते हैं तो उनका जो रोल है और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो जाती हैं, और उनका जो आप कह लें कि डेजिग्नेशंस चेंज हो जाती हैं। तो जब ये सब चीज़ें साथ आती हैं तो वो फिर शिकायतें पैदा होने लग जाती हैं, क्योंकि आप मर्द जो हैं हज़रात हैं वो परवाह करना छोड़ देते हैं, ख़वातीन हज़रात ख़ुद को अच्छे से अंदाज में मेंटेन करना, प्रेजेंट करना, बात करना, रख रखाव जो है वो छोड़ देते हैं जो कि शादी से पहले रखा जाता है। तो बेहतर जैसे तो वो ये है एक कि मोहब्बत के अंदाज होते हैं, फूल लेकर आ जाना और इस तरह का, लेकिन वो शादी के बाद ऐसा लगता है कि जैसे एक रिलेशनशिप है वो चला रहे हैं, उसको निभाना है जिस तरह से, वो बस एक तरह से एक बोझ सा बन चुका बोझ होता सा, है। बिल्कुल। तो आप बोझ को और किसी तरह के बैलगाड़ी की तरह और गधा गाड़ी की तरह उसको ना खींचें, आप उसको वैसे ही रखें जिसमें आपका रख रखाव एहतराम का हो, दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, और उसमें किसी हद तक ये जो पहलू हैं वो रहने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सर। वरना वो फिर ऐसे ही होता है कि फिर वो शिकायतें पैदा होती हैं कि आप बदल गए हैं। बदल गए। तो सर ये शिकायत बेसिकली शुरुआत जब पहली शिकायत मौका देता है शोहर या बीवी, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा होता है कि कपल कहते हैं कि यार अब मुझे ये रोज़ ऐसे कह रही है कि आप बदल गए हो, पहले ऐसा नहीं था, तो वाकई बदल जाता है इंसान? मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बदल जाते हैं जी।
क्योंकि सोच बदल जाती है, टाइम बदल जाता है। या जिम्मेदारियों की वजह से? जिम्मेदारियां तो यकीनन है ही, वो तो जिम्मेदारी तो यकीनन है, आपका रोल बदला, आपकी जिम्मेदारियां आ गई, उसकी जिम्मेदारियां कुछ और हैं और आपकी कुछ और है, मसरूफियत है और मामलात हैं, तो वो फिर चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे पहले होती हैं, तो शिकायतें पैदा होती हैं, तो वो बिल्कुल 100% ख़त्म भी नहीं हो सकती। कोई अगर ये कहे कि परफेक्ट लाइफ है, तो परफेक्शन नहीं होती, इंसान खुद परफेक्ट नहीं है, तो दो लोगों के साथ परफेक्शन कैसे मेंटेन की जा सकती है? बिल्कुल सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो सर जैसे कि आप कोर्ट्स में होते हैं, वहाँ भी ख़वातीन आती हैं, ख़वातीन को कोर्ट्स में, अदालतों में क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जैसे लिटिगेशन इन्वॉल्व है, तो मोस्टली ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती। लॉयर की फ़ीस है, जैसे आना जाना है, ख़र्चे हैं, अदालती ख़र्चे हैं, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी ख़वातीन की ऐसी है जो आप कहें कि हाउस वाइफ्स हैं, उनका कोई बिज़नेस नहीं है, कोई उनकी जॉब नहीं है, कोई उनकी अर्निंग नहीं है, तो उनको इस किस्म का मसले होते हैं। फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनको कोई सही गाइड नहीं कर रहा होता। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो हमारा जो है काम, जो हमारा जो अदालती तनाज़ा है, जो हमारा जो भी हम राइट लेने आए हैं, जो भी हमारा मसला है, खुला है, ख़र्चा है या बच्चों की कस्टडी है या कुछ भी है, तो वो हमें जल्दी मिल जाए। क्योंकि वो मुतासरा फ़रीक होता है, परेशान होता है, ख़वातीन परेशान होती हैं। ऑलरेडी ये बंदा डिप्रेस कह सकते हैं, डिप्रेशन में होता है, डेफिनेटली ऑलरेडी परेशान होते हैं, पीछे फैमिलीज़ भी, और उसमें सिर्फ ख़ातून या मर्द ईदर साइड परेशान नहीं होते, उनकी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं और वो भी परेशान होती हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को अलग, और यकीनन बच्चे होते हैं तो वो भी सफ़र कर रहे होते हैं इसके अंदर, वो भी उनके लिए भी मसला हो रहा होता है कि वो। सर इससे भी बच्चों की आप समझते हैं कि शख्सियत पर असर पड़ता है जब इस तरह के मामलात पेचीदा हो जाते हैं? यकीनन बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर पेरेंट्स आपस में अच्छे से नहीं रह रहे, वहाँ का माहौल घर का अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तल्ख गुफ्तगू होती है या गालम गलोच होती है या एहतराम नहीं है या मोहब्बत नहीं है, तो बच्चों पे यकीनन असर पड़ेगा। वो वही सीखेंगे जो आप उनको उनके सामने कर रहे हैं, जो आप घर में उनको चार दीवारी में माहौल दे रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए पेरेंट्स को और एल्डर्स की ज़िम्मेदारी है कि कम से कम आपकी लाइफ अगर आप नहीं चल सक रहे, तो बच्चों की लाइफ जो है वो मुतासर ना हो, वो इफेक्ट ना हो, उनकी जो ज़हनी सेहत है और मुतासर ना हो, क्योंकि आखिर उन्हीं को आगे चल के फैमिली भी बनानी है, आपको साथ उन्होंने डील भी करना है, रहना भी है। आप तो पेरेंट्स हैं, आपके बीच में लड़ाई है, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके लिए तो पेरेंट्स वैसे ही रहेंगे, चाहे आप तलाक लें या खुला लें। तलाक बच्चों के पेरेंट्स के दरमियान हुई है, बच्चों के लिए तो नहीं हुई, वो तो उनके वैसे ही मम्मी पापा रहेंगे। बिल्कुल। अरे सर अमूमन जब अदालतों में ऐसे केसेस आते हैं तो कोई ऐसी जैसे मुसालहती कौंसल या कोई ऐसा कोई पैनल नहीं होता कोर्ट में जो उनके दरमियान कोई किसी मुशावरत से कोई मसले हल हो जाए, मामला बेहतर हो? देखिए, जब मामलात कोर्ट्स में आते हैं उससे पहले जो पार्टीज़ हैं, जो फरीकैन हैं, वो अपने तौर पर कोशिश कर चुके होते हैं। बिल्कुल जब ये पानी उनके नज़दीक, उनके समझ के मुताबिक सर से ऊपर चला जाता है, तब वो कोर्ट्स का रुख करते हैं। फिर फैमिली लॉज के अंदर भी अदालत जो है वो मसालहत के लिए, ख़ास तौर पे खुला के मौके पर, उससे पहले भी अदालत में कानून मौजूद है। कोर्ट्स में पूछा जाता है आपसे कि आप इनसे बात कर लें, फरीकैन आपस में बात कर लें, बैठ लें, कोई मसालहत हो सकती है तो वो मसालहत की गुंजाइश होती है। फिर खुला जो है, इसमें भी ये है कि हत्ता कि आप अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर भी लें, तो उसके बाद भी बग़ैर हलाला के आप उसी शौहर से दोबारा खातून शादी कर सकती हैं। अच्छा। कानूनी तौर पर इस्लामिकली ये बिल्कुल जायज़ है। इस पर सुपीरियर कोर्ट्स की, फेडरल शरीयत कोर्ट्स के जो हैं वो फैसलाजात मौजूद हैं। ठीक है सर, कानून जब इस तरह के मामला होते हैं तो फैसले डिले हो जाते हैं या इनके डिसीजन फ़ौरन से हो जाते हैं, ये मैटर्स होते हैं? अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें शौहर हज़रात को देना नहीं पड़ता, जैसे ख़र्चा है, जैसे सामान जहेज़ है। इसके अलावा जैसे खुला है वो जल्दी मिल जाता है,
जिस तरह शौहर तलाक बड़ी जल्दी दे देते हैं, इस तरह खुला भी बड़ी जल्दी मिल जाती है। कानून में तो फैमिली लिटिगेशन के लिए 6 माह का वक्त मुकर्रर है, लेकिन जहाँ पर आपको शौहर से बीवी को अपने लिए या बच्चों के लिए कुछ लेना पड़ता है, जैसे कि खर्चा है, जैसा कि सामान जहेज है, जैसा कि हक महर है, हक महर में कोई जायदाद है या कोई भी चीज़ है, जब उनको इस तरह लेना पड़ जाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो दूसरी साइड है, माज़रत के साथ जो शौहर की साइड है, जो मेल साइड है, वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इख्तियार करते हैं। यहाँ कोई देना नहीं चाहता। मतलब शौहर की जो फैमिलीज हैं बेसिकली वो देना नहीं चाह रहे होते, शौहर भी। और अच्छा, इसमें जो जहेज होता है ये भी क्या खातून का राइट होता है कि वापस ले सकती है? जी, सामान जहेज शौहर, उस पर शौहर का कोई हक नहीं है, वो बीवी का सामान है और सिर्फ उसी का राइट है, वो ले सकती है। सर, जब बच्चों की बात आती है तो इसमें कानूनन क्या होता है कि बच्चे किसकी तरफ, माँ की तरफ या बाप की तरफ? हाँ जी, बच्चे जो हैं, अगर छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे अगर दूध पीते बच्चे हैं, शीरख्वार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो माँ के पास रहेंगे। उसकी एक एज मुकर्रर है, लड़की के लिए भी और लड़का के लिए भी, कि अगर बच्चा मेल चाइल्ड है तो वो इस उम्र तक आपके पास रहेगा, अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो इस एक उम्र तक जो है उसमें, जैसे कि मेल चाइल्ड के लिए 7 साल की उम्र है, वो 7 साल की उम्र तक जो है मेल चाइल्ड माँ के पास रह सकता है कानूनी तौर पर। और इसी तरह जो फीमेल चाइल्ड है वो बलूगत की उम्र तक माँ के साथ रह सकती है। उसके बाद जो है वो फादर उसको अपने कस्टडी उसकी सीख कर सकते हैं। और इस दौरान जो है वो जो वालिद हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को खर्चा दें, उनकी स्कूल फ़ीस वगैरह दें, उनकी जो भी नॉर्मल अखराजात हैं वो दें, और वो उनसे मिल सकते हैं। इसमें यह है कि दोनों पार्टीज़ को चाहिए कि वो अगर ख़वातीन हैं वो ख़र्चा मांग रही हैं, शौहर अदा कर रहे हैं, तो वो उनसे बच्चों के बाप से मिलने से ना रोकें, बाप के लिए पॉइज़न ना करें। इसी तरह अगर बाप के पास बच्चे हैं तो वो माँ के ख़िलाफ़ पॉइज़न ना करें। आपके और मियाँ बीवी के दरमियान अगर बन नहीं सकी, रास्ते जुदा हो गए हैं, तो बच्चों को उसमें अपना जो है हथियार ना बनाएं, अपना इन्वॉल्व ना बनाएं, उनके अंदर नफ़रत जो है वो एक दूसरे के लिए ना भरें। आप इससे ये होता है कि उनकी शख्सियत जो है वो मुतासिर होती है और उनका ताल्लुक भी ख़राब होता है, क्योंकि वल्दियत में या आप कह लें कि ममता में वो चेंज नहीं होगी किसी सूरत में, बिल्कुल वो वही रहेंगे।